हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.2 क्लास 9 चैप्टर सर्कल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 says that if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segments of the other chord। मतलब एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड हैं सी डी और ए बी, दोनों कॉर्ड हैं इक्वल और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट करने के बाद हमें प्रूफ करना है कि जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है वो इक्वल है। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स मतलब ई बी शुड बी, हमें प्रूफ करना है इक्वल्स टू डी, ई बी इज इक्वल्स टू ई डी। ओके, और हमें क्या प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। और एक और करस्पॉन्डिंग पार्ट है इसमें, सी ई इक्वल्स टू ए ई। ओके, ये भी हमें प्रूफ करना है। तो ये जो ग्रीन में दिख रहे हैं ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो रेड में दिख रहे हैं ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, मतलब ई बी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ई डी के, सी ई करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ए ई के, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, ड्रॉ कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ओ एन perpendicular to CD। ओके, पहला हुआ। सेकंड, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, ये हमने कर लिया यहाँ से कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ओ ई एन, ओ ई एन एंड ट्राइंगल ओ ई एम, ओ ई एम। ठीक है, अब ये मैं आपको करके बताती हूँ। ये है ट्राइंगल फर्स्ट ओ ई एन और ये है हमारा ट्राइंगल ओ ई एन। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात हो रही है। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ओ एन ई इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई। रीजन, दोनों ही क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमने ड्रॉ किया अभी परपेंडिकुलर। और ओ ई इज इक्वल्स टू, ओ ई कॉमन है, कॉमन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल के ऑपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गई और ये कॉमन है। ठीक है, ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम। क्यों, क्योंकि equal chords are equidistant from the center। Equal chords are equidistant from the center, from the center। ओके, तो ये देखिए ये हो गया 90 डिग्री एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया एक साइड। बाई आर एच एस, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी triangle OEN is congruent to triangle OEM। ठीक है, therefore by CPCT, by CPCT ये हो जाएगा हमारा NE
इक्वल्स टू ME। ये हो जाएगा हमारा NE इज इक्वल्स टू ME। अब यहां से हम देख लेंगे AM is equals to CN। AM is equals to CN। क्यों? रीजन, सिंस जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो क्या है, इक्वल। तो AB इक्वल्स टू CD। ऐसे मैं क्या बोल सकती हूँ, हाफ ऑफ AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD। हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB क्या हो जाएगा, AM इक्वल्स टू हाफ ऑफ CD क्या हो जाएगा, CN। तो यहां से हमारा क्या आया, AM इज इक्वल्स टू CM। ओके, अब देखो यहां से AM प्लस NE, ओके, और CN प्लस AM प्लस ME, यहां से हमारा हो जाएगा AM प्लस ME इज इक्वल्स टू CN प्लस NE। अभी हमने देखा यहाँ पर NE इज इक्वल्स टू ME है और AM इज इक्वल्स टू CN है। When equals are added to equals, the wholes are equal। ठीक है, ये हमने यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा है। When equals are added to equals, the wholes are equal। मतलब कोई भी इक्वल चीज है, आप इक्वल में ऑलरेडी जो इक्वल है उनमें ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, इक्वल। जैसे सपोज अगर हम 2 इज इक्वल्स टू 2 है और 2 में 4 इक्वल्स टू 4 होता है, तो जो रिजल्ट है 6 इज इक्वल्स टू 6 ही आएगा। उसी तरह हमारे AM इज इक्वल्स टू CN है, ME इज इक्वल्स टू NE है। इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया, ये इनकी रियल वैल्यूज नहीं है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अब आपको। तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, AM प्लस ME, AM प्लस ME, तो ये हो जाएगा AE इक्वल्स टू CN प्लस NE, ये हो जाएगा हमारा CE। ठीक है, ये अब हमारा हो गया इक्वल, जो हमें प्रूफ करना था। और ये ग्रीन में, तो इसे ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रीन वाला पार्ट है। तो ये हो गए, पहला तो हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा रेड से, तो इसे रेड से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ओके, अब AB इक्वल्स टू AB है, AB इज इक्वल्स टू AB, और AB किसके इक्वल है, CD के। AB इज इक्वल्स टू CD, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं। दोनों में से हम माइनस करेंगे, इसमें से AB में से माइनस करेंगे हम AE, और CD में से हम माइनस करेंगे CD में से हम माइनस करेंगे CE। तो देखो, AB में से मैंने होल जो AB है इसमें से माइनस किया AE, तो ये रेड वाला पार्ट रिमेनिंग है, तो ये हो गया हमारा EB। CD में से माइनस किया
CE, तो हमारा बचा ED। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हमारा दूसरा वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट, जो कि रेड में है, देखिए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।